इंदौर पुलिस ने 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की और 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया क्योंकि ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी शेयर कर रहे थे। इसके पीछे खबर यह है कि इसके लिए पुलिस ने एआई का इस्तेमाल किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए इंदौर की पुलिस डिजिटल पेट्रोलिंग कर रही है और इसी दौरान ये लोग पकड़ में आए और गिरफ्तार किए गए। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं आयुध की खास पेशकश पॉजिटिव न्यूज, जिसमें हम बात करते हैं सकारात्मक समाचारों की। एआई इन दिनों चर्चा में है और एआई को लेकर बहुत तरह की बातें होती हैं। जब ये बातें होती हैं तो आमतौर पर डर दिखाया जाता है, लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह एआई चुनौती के साथ साथ एक अवसर भी है और भारत की सरकार किस तरह से एआई का इस्तेमाल देश को, संस्थाओं को, व्यवस्थाओं को और अच्छा बनाने में कर रही है। एआई अलग अलग तरह के होते हैं। कभी वो टॉकिंग एआई होते हैं, कभी जनरेटिव एआई होते हैं और अब जनरेटिव एआई का दौर चल रहा है। जनरेटिव एआई मतलब कि एआई आपके लिए चीजें बना कर देगी। आप लिख दीजिए, एआई फोटो बना देगी। आप बता दीजिए, एआई वीडियो एडिट कर देगी। आप कह भर दीजिए, एआई आपका दूसरा क्लोन तैयार कर देगी, डिजिटल क्लोन तैयार कर देगी। जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ तो उसने लॉन्च होने के मात्र 5 दिनों में 1 मिलियन यूजर्स क्रॉस कर दिए और 100 मिलियन यूजर क्रॉस करने में उसे बस 2 महीने लगे। बाकी दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज भी आई, उनको महीनों नहीं सालों लग गए थे इस संख्या तक पहुंचने में। 2000 के आसपास जब इंटरनेट दुनिया में आया, उस समय भारत की सरकार थोड़ा पीछे रह गई थी इंटरनेट का इस्तेमाल करने में, लेकिन इस बार सरकार बिल्कुल तेज में है। सरकार एआई के सामने आने से पहले एआई के ऊपर पॉलिसीज बना लेना चाहती है, एआई के ऊपर रिसर्च कर पूरा कर लेना चाहती है। इसीलिए 2017 में जब हम और आप एआई के बारे में सोच भी नहीं रहे थे, उसी समय भारत की सरकार ने 18 लोगों का एक एआई टास्क फोर्स बना दिया था, जिसका काम एआई के ऊपर रिसर्च करना और सरकार को सलाह देना था। जून 2018 में नीति आयोग ने नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई लॉन्च की, जिसमें यह बताया गया कि आने वाले समय में किस तरह एआई का इस्तेमाल गवर्नेंस के लिए किया जा सकता है, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। फरवरी 2019 में एक MEITY एक संस्था बनी है जो देश में इसके ऊपर काम कर रही है, एआई के ऊपर। उन्होंने डीजी धन मित्र चैटबॉट लॉन्च किया। इसमें लोग किसी भी भाषा में बात करके अपने सवालों के जवाब ले सकते थे। यह भारत की सरकार की पहली शुरुआत थी। इसी दिन नेशनल प्रोग्राम ऑन एआई भी लॉन्च किया गया। उसके बाद मई 2020 में मेटी और नासकॉम ने मिलकर भारत सरकार का एआई पोर्टल लॉन्च किया, जिसका नाम था indiaai.gov.in। इसके बाद जून 2020 में भारत की सरकार ने 14 और देशों के साथ मिलकर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई लॉन्च की। यानी भारत के साथ मिलकर 14 और देश किस तरह एआई का इस्तेमाल गवर्नेंस के लिए, देशों को बेहतर बनाने के लिए, नागरिकों का जीवन सुगम बनाने के लिए किया सकता है, इसमें आगे बढ़े। अभी एक 25 देशों की कमेटी है जिसका नाम है GPAI। भारत इसका कौंसिल चेयर है, भारत इसको हेड कर रहा है और ये देश मिलकर इस पर काम कर रहे हैं कि किस तरह एआई को सस्टेनेबल बनाया जाए, किस तरीके से काम किया जाए कि एआई का गलत उपयोग ना हो और एआई ह्यूमन एथिक्स के साथ मिलकर काम कर सके। नीति आयोग का कहना है कि 2035 तक भारत की सरकार एआई से $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी जनरेट करेगी। भारत को 2035 तक एआई के कारण $1 ट्रिलियन का फायदा हो सकता है। और ये चीज दिख भी रही है, क्योंकि अभी 2023 में जब एक रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट के अनुसार भारत की एआई कंपनियों को साल 2022 में $3.24 बिलियन की फंडिंग मिली है। ये दुनिया में 5वीं सबसे ज्यादा फंडिंग लेने वाला देश है। इसके साथ ही अगर पिछले 2013 से 2022 की बात करें तो भारत को $7.73 बिलियन की एआई के लिए फंडिंग मिली है भारत की कंपनियों को। या ये दुनिया में 7वें नंबर पे सबसे ज्यादा फंडिंग लेने वाला देश है इस 2013 से 2022 के दौरान। भारत सरकार के अलग अलग विभाग लगातार इस पर काम कर रहे हैं कि किस तरह एआई को अपने में जोड़ सकें। सिर्फ इंडियन रेलवेज की बात करें तो इंडियन रेलवेज ने एआई के इस्तेमाल के 90 से ज्यादा तरीके फाइंड आउट किए हैं।
कि किस तरह गाइडिंग सिस्टम में, किस तरह से रेलवे की यात्रा को सुगम बनाने के लिए, मालगाड़ियों का रूटीन सेट करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया सकता है और इसके ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में एआई के 35 से ज़्यादा इस्तेमाल की बात कही जा रही है। 2022 में भारत की सरकार का एक ऐप है जिसका नाम है डिजिटल इंडिया भाषिनी। ये ऐप के माध्यम से कोशिश ये थी कि भारत में बोलियां खूब हैं, भारत में भाषाएं खूब हैं, ऐसे में हर कोई कैसे दुनिया के सारे कंटेंट को एक्सेस कर सके। इसके लिए डिजिटल इंडिया भाषिनी लॉन्च किया गया था और अब इसमें एआई चैटबॉट का भी इंटीग्रेशन कर दिया गया है। यानी कि आप चाहे कोई भी भाषा बोलते हो, चाहे कोई भी बोली बोलते हो, आप दुनिया की सभी भाषाओं में बनाए गए ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, अपने अंदर ले सकते हैं। इसके साथ ही सिर्फ तैयारी नहीं है, काम भी शुरू हो गया है। जैसे अभी भारत की सेना एआई बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम पर काम कर रही है। यानी 140 से ज़्यादा एआई बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम लगाए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर के पास इलीगली क्रॉस करने वाले लोगों को मॉनिटर किया जा रहा है। इसी तरह भारत की सरकार ने ऐरावत नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसका नाम है एआई रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमुलेशन प्लेटफॉर्म। ये एआई बेस्ड नई टेक्नोलॉजीज के R&D के ऊपर काम कर रहा है और एआई के रास्ते में क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनको खत्म करना इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है, जो कि लगातार काम कर रहा है। भारत में कृषि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। ऐसे में कृषि के क्षेत्र में भी लगातार काम हो रहा है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंतर्गत सिस्को, निंजाकार्ड, जियो और आईटीसी जैसी कंपनियां मिलकर एआई के इस्तेमाल से किसानों की जिंदगी कैसे आसान बनाई जा सकती है, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। यानी कि अगर आने वाले समय में किसानों को एआई से ये जानकारी मिलने लगे कि अभी मिट्टी की नमी कितनी है और बारिश कब होगी, एआई किसानों को ये बताए कि कौन सा फसल लगाना अच्छा होगा, एआई फसल लगाने से पहले बता दे कि जब फसल आएगी तो इसकी कीमत क्या मिलेगी, एआई बता दे कि पानी आज डालो और एआई कह दे कि कीटनाशक कल डालना। ये एआई की खूबसूरती है। आपको क्या लगता है, एआई के इस्तेमाल से क्या भारत अपने गवर्नेंस को, अपने नागरिकों को और बेहतर बना पाएगा? कमेंट करके अपनी राय बताइए। इसके साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।